नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ। आज मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ ज्योतिष के बारे में। ज्योतिष में सभी लोग देखो, शुरू में क्या होता है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा जीवन बचपने में निकल जाता है खेल कूद में, उसके बाद एजुकेशन की तरफ जाते हैं और एजुकेशन से ही हमारे जीवन की नींव रखनी शुरू हो जाती है कि हम क्या करें और हम किस काम में सफलता मिले। और अगर हम सही दिशा में प्रयास करते हैं तो हमारे को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक टाइम के बाद जब हम गलत दिशा में प्रयास करते हैं तो हमारा जो समय है वो बहुत बेकार हो जाता है, बहुत बर्बाद हो जाता है। और फिर हमें जब सफल नहीं होते तो एक तरह से टेंशन आ जाती है। और अगर हम आरंभ से ही सही दिशा में प्रयास करें और हम देख लें कि हमें किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उस किस कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में मिलेगी, व्यवसाय मिलेगी, और हम शुरू से ही उसी जगह पे प्रयास करें और उसी में अपने आप को मास्टर बना के चलें, तो हमारे को जीवन में सफलता तो मिलती मिलती है, धन भी मिलता है, रेपुटेशन भी मिलती है और अपनी फील्ड में मास्टर हो जाते हैं और हमारे जीवन में खुशियाँ आती चली जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अगर अनुकूल व्यवसाय करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि हम उस काम को एंजॉय करते हैं। जब हम काम को एंजॉय करते हैं तो सफलता मिलती चली जाती है। उसके लिए ज्योतिष में बहुत सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारी राशि क्या है। राशि में हम देखते हैं कि राशि का स्वभाव क्या है। अब राशियों का जो स्वभाव होता है वो जातक उसी राशि के स्वभाव के अनुकूल और अपने अकॉर्डिंग काम चुने तो उसको सफलता ज़रूर मिल जाती है। उसको जो सफलता मिलती है उसमें उसका काम में उस काम से उसको धन भी मिलता है, शोहरत भी मिलती है और साथ ही साथ समाज में सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है। अगर धन के साथ सम्मान भी मिल जाए तो उसका जीवन जो है खुशियों से भर जाता है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की ख्वाहिश जो है हर एक इंसान को रहती है। साथ ही साथ जो धन से आने वाली जो चीज़ें हैं, जितनी भी लग्जरीज़ हैं, वो भी स्वतः ही आती चली जाती हैं। तो हम आज जो चर्चा करेंगे वो है धनु राशि के बारे में कि धनु राशि के जातकों को क्या काम करने चाहिए तो जिससे कि उनको हर काम में सफलता मिलती जाए। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले देख लेना चाहिए कि धनु राशि के जातकों का स्वभाव कैसा होता है। धनु राशि का जो स्वभाव, धनु राशि जो है वो देवगुरु बृहस्पति की राशि है और ये द्विस्वभाव राशि है, यानी कि इनके नेचर में दोनों चीज़ें होती हैं। अगर हम इसके सिंबल को देखें तो इनके अंदर एनर्जी भी बहुत है, टारगेट भी बहुत अच्छा, इनका फोकस भी रहते हैं और ये बहुत हिम्मत वाले भी होते हैं, कॉन्फिडेंट भी होते हैं और इनके जो विचार हैं वो खुले हुए होते हैं। और अगर इनकी दिशा देखी जाए तो ये इस दक्षिण दिशा को प्रतिनिधित्व करते हैं और दक्षिण दिशा जो है एनर्जी से भरपूर दिशा है। यहाँ पर ये दिशा जो है कॉन्फिडेंस की भी दिशा है। तो ये लोग जो होते हैं जीवन के हर अर्थ को बहुत आसानी से समझने वाले होते हैं, बहुत गहराई से समझने वाले होते हैं। अब गुरु की राशि है तो पक्की बात है कि ये लोग इंटेलिजेंट भी बहुत होंगे और इनके अंदर जिज्ञासाएं होती हैं कि दूसरों के बारे में ये अच्छे से जान लें, समझ लें। ये इनके नेचर होती है और इनको रोमांच बहुत पसंद होता है। कुछ ना कुछ हमेशा इनके जीवन में एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि धनुष है और टारगेट भी है तो रोमांच तो है ही है लाइफ में। तो इनके साथ में ऐसा है और ये लोग थोड़े से निडर भी होते हैं और आत्मविश्वास इनके अंदर भरपूर होता है। कोई भी चैलेंज वाला काम हो, कोई भी मुश्किल काम हो, ये उसको करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। गुरु है तो महत्वाकांक्षी भी है। महत्वाकांक्षा उनकी ऐसी है कि ये सबसे टॉप पोजीशन पर रहना चाहते हैं, ये डाउन पोजीशन पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते और अपने विचारों में ये बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, क्योंकि नेचर हमारे को जान लेना बहुत ज़रूरी है। नेचर के अकॉर्डिंग ही हम प्रोफेशन चूज़ करेंगे। और कभी कभी ये है कि जितने स्पष्ट होते हैं इनके विचारों से, इनके नेचर से दूसरे की भावनाओं को थोड़ी सी ठेस भी पहुंच जाती है, परंतु इस चीज़ का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। और अगर हम देखते हैं इनको क्या सूट करता है तो इनको ज़मीन से जुड़े रहना पसंद है। तो ज़मीन से जुड़े हुए काम जो होते हैं, ज़मीन जायदाद का
काम जो है, यानी कि प्रॉपर्टी का काम जो है, खनिज का काम है, ज़मीन से निकली हुई चीज़ों का काम है, ये इन्हें बहुत सूट करता है। लकड़ी के व्यापार में भी लकड़ी के व्यापार में भी आप कुछ भी हो सकते हैं। आप इंटीरियर डेकोरेटर भी हो सकते हैं, आप फर्नीचर का काम भी कर सकते हैं। ये वाले काम इनको बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। ये बिज़नेस में इनको सफलता बहुत मिलती है और ये क्रिएटिव भी होते हैं। तो इनको आर्ट से रिलेटेड काम जो होते हैं, कुछ ना कुछ नया करने की इनके अंदर इच्छा होती है। तो ऐसे लोग जो हैं नाट्य में, यानी कि एक्टिंग में और ललित कलाओं में भी माहिर होते हैं। तो इनको ये वाले प्रोफेशन भी बहुत सूट करते हैं और इनमें ये बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर पेशेंस भी बहुत होती है, टारगेट भी होता है और इमेजिनेशन भी होती है। इसकी वजह से इनको इन कार्यों में सफलता मिलती है। और अगर ये गोल्ड से रिलेटेड, सिल्वर से रिलेटेड, इनकी ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो भी इसमें बहुत सफल हो जाते हैं। सोशल सर्विसेज में भी क्या है कि अब ये ऊंचा रहना पसंद करते हैं, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों में भी, सोशल सर्विस में भी ये अच्छा नाम कमाते हैं और इनको सफलता ज़रूर मिल जाती है। और ये बहुत अच्छे आध्यात्मिक गुरु भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान है और ये ज्ञान को बांटना इनको पसंद आता है। तो बहुत उच्च कोटि के ये आध्यात्मिक और रिलीजियस गुरु हो सकते हैं, जो कि उसमें इनको सफलता भी मिल जाती है और इनकी नॉलेज का, इनके ज्ञान का आम लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि गुरु जब हमें गाइड करता है तो उसका फ़ायदा जो है पूरे ब्रह्मांड के लोगों को मिलता है। तो ये आध्यात्मिक गुरु भी हो सकते हैं और किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये झुके काम तो कर नहीं सकते। और होटल से रिलेटेड बिजनेस भी इनको सूट करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे होस्ट होते हैं और इनको लोगों को एंटरटेन करना भी आता है, लोगों को वेलकम करना भी आता है। तो इस इंडस्ट्री में भी इनको अच्छा लाभ मिल जाता है। और ये किसी अच्छे शिक्षण संस्थान चला सकते हैं, यानी कि स्कूल वगैरह भी अगर ये बनाते हैं तो यहाँ पर भी इनको अपार सफलता मिलती है। साइंस और मैथ्स, यानी कि गणित, इनके फेवरेट सब्जेक्ट हैं। कॉमर्स में भी इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। तो इन सब्जेक्ट्स में भी अगर ये आगे बढ़े तो इन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। ये इनके लिए वैसे अगर हम देखा जाए तो सभी विषय अनुकूल हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें ये पारंगत नहीं हो सकते, जिसमें ये मास्टरी नहीं कर सकते। तो ये सभी विषयों के मास्टर हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो दिमाग है और क्रिएटिव है और ये आगे लर्निंग पावर इनकी बहुत अच्छी है। तो ये हर फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। बस थोड़ा सा रुचियों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। रुचियों में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ग्रोन अप, जिस फैमिली में हम ग्रो करते हैं वहाँ का भी हमारे ऊपर असर आ जाता है। तो ये उन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखें और फोकस्ड रहें, तो आपको हर काम में सफलता ज़रूर मिल जाएगी। आपको अपने व्यवसाय में अनुकूलता के लिए पीले रंग का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। पीले रंग का आप जितना इस्तेमाल करेंगे, गुरु के अनुकूल परिणाम आपको मिलते चले जाएंगे। ये आपका फेवरेट कलर है। आप गुरु के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, या तो आप भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कीजिएगा या आप गुरु के बीज मंत्र का जाप कीजिएगा। वो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम सह गुरुवे नमः। अगर इस मंत्र का आप रेगुलर जाप करेंगे, कोशिश करना तुलसी की माला से करो या हल्दी की माला से करो, आपको बहुत शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। अगर आप बिज़नेस नहीं करते तो नौकरी भी ऐसी ढूंढिएगा जहाँ पर आपका प्रभुत्व कायम रहे, क्योंकि आप झुक के काम तो कर नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे काम कीजिएगा जहाँ पर आपका प्रभुत्व कायम हो। और अगर आपको अब वो चीज़ नहीं मिलती तो अपने प्रयासों से कोशिश करके हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। नॉलेज को बढ़ाइएगा। नॉलेज को बढ़ाने के साथ साथ उसको स्प्रेड भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। शुभ परिणामों के लिए आप अपने घर के आसपास का वातावरण जो है वो कुलीन होना चाहिए। उसके लिए आपके घर के आसपास प्लांट्स ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि वो आपको शुद्ध ऑक्सीजन देंगे। शुद्ध ऑक्सीजन से क्या है, आपका मन मस्तिष्क अनुकूल परिणाम देगा
और आपके सभी ग्रह जो है अनुकूल हो जाएंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। उम्मीद है इस जानकारी से आप अपने सही प्रोफेशन में जाएंगे, प्रोफेशन में सक्सेस मिलेगी और आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी और जाने से पहले यही गुजारिश करूँगी कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियोस आपके पास आती रहे, आपको मैं ज्ञान देती रहूं और आपके जीवन में अगर कोई समस्याएं हैं उसका समाधान करती रहूं, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।